नमस्कार दोस्तों। आज 3 फरवरी 2026 है और अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो तो आज की सुबह एक नॉर्मल सुबह नहीं थी। आज ग्लोबल ट्रेड मार्केट में एक इंटरवल ट्विस्ट आया है। याद है हम अपने वर्कशॉप में क्या कहते हैं? वेल्थ वहां बनती है जहां पॉलिसी बदलती है। वेल्थ बनाने में गवर्नमेंट पॉलिसीज, मॉनिटरी पॉलिसीज दोनों का बड़ा योगदान होता है। और आज पॉलिसी बदल नहीं रही है, आज पॉलिसी दहाड़ रही है। द फ्रिक्शन, सीरियस बट सिंपल। पिछले 1 डेढ़ साल से हम क्या देख रहे थे? फ्रिक्शन। यूएस ने इंडिया पर 50% की प्यूनिटिव ड्यूटी लगा रखी थी। क्यों? क्योंकि हम सस्ता रशियन ऑयल खरीद रहे थे। अब देखो, सिंपल लॉजिक है। यूएस कह रहा था हमसे पूछो, और इंडिया ने कहा हम अपने 140 करोड़ लोगों का फायदा पहले देखेंगे। रिजल्ट 50% टैक्स वॉल। हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर और ऑटो कंपनीज की सांसें दोस्तों अटकी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बिफोर टुडेस रिजोल्यूशन इंडिया फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक वॉल, लॉस ऑफ जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस स्टेटस, सिमेंट्री बेस्ड 50% ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल मेटल एक्सपोर्ट, स्ट्रिक्टर H1B वीजा रेगुलेशंस इंपैक्टिंग आईटी सर्विसेज, और दोस्तों इसके कारण हुआ फोर्स्ड रीरूटिंग ऑफ सप्लाई चेन्स वाया थर्ड पार्टी नेशंस। लेकिन दोस्तों भारत ने ये समय पे क्या किया? दोस्तों इंडिया ने स्ट्रेटेजी अपनाई डाइवर्सिफिकेशन की, क्योंकि जब एक ही कंट्री आपका एक्सपोर्ट में दोस्त है और अगर उसी कंट्री के साथ दुश्मनी हो जाए तो हम आज तो दिक्कत में आए हैं, भविष्य में भी दिक्कत में आ सकते हैं। भारत ने खेली इस बार डाइवर्सिफिकेशन की ऐसी स्ट्रेटेजी कि पूरी दुनिया के साथ उन्होंने ट्रेड डील की। मिडल ईस्ट पे फोकस किया, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बाईपासिंग ट्रेडिशनल वेस्टर्न रूट्स। आसियान एक्सपांशन पे भार दिया दोस्तों, स्ट्रेंथनिंग द चाइना प्लस हब इन साउथ ईस्ट एशिया। और उसके साथ दोस्तों क्या आया? इंडिया ने क्या किया? हम चुप नहीं बैठे, हमने खेला स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक बड़ा कार्ड। पिछले महीने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स साइन कर दी। दोस्तों अब ये ट्रेड डील साइन होने से झटका सबसे बड़ा किधर लगा? दोस्तों ट्रेड में जेलसी बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। जब वॉशिंगटन ने देखा कि यूरोपियन ब्रांड्स को इंडिया में सस्ता एक्सेस मिलेगा तो इन्हें फोमो होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन्हें लगा अरे सब मावा तो यूरोप ले जाएगा, हम क्या करेंगे? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनी से पहले अगर यूरोपियन कंपनीज को प्रायोरिटी मिली तो दोस्तों दिक्कत तो बड़ी वहां पे आनी है। Washington could no longer afford to see European competitors secure 0% duty access to the Indian middle class। दोस्तों 150 करोड़ लोगों पे पूरी दुनिया का ध्यान। दोस्तों यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का भी एनालिसिस था, द यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू बी एन ऑब्जर्वर इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। ये वो भारत नहीं है जो 15वें नंबर पे है, ये वो भारत है जो सबको लीड कर रहा है। This research ensures our firms aren't left behind by the Europe-India momentum। तो अब कह सकते हो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बस दोस्तों वही से बात बनी। आज का बड़ा अपडेट ये है, ट्रंप और मोदी जी के फोन कॉल के बाद वह 50% वाला टैरिफ वॉल गिरकर सीधा 18% पर आ गया। धीमे से कहे तो वो कंट्रीज जो बहुत कह रहे थे कि हम पे टैरिफ भारत से कम है, अब पता नहीं दोस्तों वहां पे क्या होगा। और बदले में इंडिया ने कमिट किया है $500 बिलियन का शॉपिंग लिस्ट, यानी करीबन 45 लाख करोड़। एनर्जी, डिफेंस और टेक सब यूएस से आएगा। इट इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव एड टू कार्ट मोमेंट। दोस्तों अब इस डील से बड़ा फायदा दोस्तों किधर को होना है? सेक्टोरियल एनालिसिस। आप पूछोगे सर इसमें हमारा पैसा कहां बनेगा? नंबर 1, टेक्सटाइल। ये सेक्टर एक कोल्ड स्प्रिंग बन चुका है। वेलस्पन, इंडोकाउंट जैसे स्टॉक के लिए अब यूएस मार्केट का दरवाजा खुल गया है। दोस्तों पिछले 2 साल से आपने देखा होगा टेक्सटाइल, गारमेंट, एप्पल की कंपनियां बिल्कुल ठंडी हो गई थी, कोई ग्रोथ आ नहीं रहा था। दोस्तों रिसेंट जो दिसंबर के आईआईपी डेटा आए उसमें भी आप देखोगे कि भाई ग्रोथ अच्छा है, पर गारमेंट एंड एप्पल अभी भी नेगेटिव ग्रोथ है। क्यों? ये एक दिक्कत थी, पर दोस्तों वो दिक्कत अभी है आउट। ऑटो एंसिलरी सेकंड। दोस्तों कई कंपनियां, मदरसन सुमी हो सकती है, भारत फोर्ज हो सकती है, सोना बीएलडब्ल्यू हो सकती है, आपकी बालकृष्ण हो सकती है। कई ऑटो एंसिलरी की कंपनीज को अब चाइना+1 का असली जेट पैक मिल गया है। थर्ड, एनर्जी।
$500 बिलियन की खरीदारी, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर अगले 10 साल तक बिजी रहने वाला है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, जहां पे पुराना स्टेटस क्या था, एसपीएस बैरियर्स, न्यू आउटलुक क्या हो गया दोस्तों, फास्ट ट्रैक एंट्री। तो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सेलरेशन अब हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, राइट फ्रेंड्स। और डू नॉट ट्रेड द न्यूज। $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एलोकेशन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, करीबन 40% इंफ्रा $200 बिलियन, 30% एनर्जी एक्सपोर्ट $150 बिलियन, 20% एडवांस टेक $100 बिलियन और 10% डिफेंस एग्री के पास 10% $50 बिलियन। दोस्तों इससे एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट ग्रोथ 2025 से 2028 तक की जो उम्मीद करते थे दोस्तों, उससे जबरदस्त एक्सेलरेट हो जाएगी। ऑलरेडी इंडिया यूरो ड्रिल ने इसको एक्सेलरेट कर दिया है। यूएस भी आ गया है मैदान में, तो सबसे बड़ा गब्बर जिससे अपनी दुश्मनी हो गई थी वो भी अब दोस्तों अपने साथ आ चुका है। अब दोस्तों ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। सो दोस्तों हमेशा याद रखना, डू नॉट ट्रेड लुकिंग टू द न्यूज, ट्रेड द स्ट्रक्चर। आज न्यूज अच्छी आई है लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया है। न्यूज कल बुरी आएगी दोस्तों, उससे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है ये डेफिनेटली हमें देखना चाहिए। अगर आप हमारे 5 स्टेप टुवर्ड वेल्थ फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हो तो आपको इससे अंदाजा भी आएगा कि कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, स्ट्रक्चरल वहां पे ग्रोथ जबरदस्त है, पर कुछ अड़चन ऐसी आती है जिससे कुछ नियर टर्म 2-3 साल दोस्तों आपके बिगड़ते हैं। अब ऐसा अपडेट आपके वो लॉन्ग टर्म सेक्टर जिधर कुछ शॉर्ट टर्म की गड़बड़ी है उसको दोस्तों सुधार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेल्थ बिल्डिंग रातों रात नहीं होती है, सही इंफॉर्मेशन और समय भी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। हैप्पी इन्वेस्टिंग टू एवरीबॉडी।